हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स वर्ल्ड विद हेरा। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी वो है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो न्यू मॉम होता है उन लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत टेंशन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो ये नहीं होना है, इसके बारे में मैं आज बात करूँगी। अगर आप पैनिक हो जाते हो तो इसका सलूशन क्या है, इसके बारे में मैं आज आप लोग के साथ बात करूँगी। तो चलिए आज का जो वीडियो वो स्टार्ट करते हैं। जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो नॉर्मल सा बात था कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि आप एक वुमन से आप एक मम्मी या माँ बनने वाले हो। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक बच्चे को संभालने वाले हो, किस तरीके से संभालोगे, क्या होगा उसका सिचुएशन, मुझे किस तरीके से संभालना पड़ेगा, मैं ठीक से संभाल पाऊँगी कि नहीं, किस तरीके से उसको खिलाऊँगी, किस तरीके से उसको सुलाऊंगी, ब्रेस्ट फीड होगा कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सवाल आता है। ओटी में जब जाएंगे ठीक ठाक ऑपरेशन होगा कि नहीं, नॉर्मल में होगा या सी सेक्शन होगा, ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन। अगर कोई हेल्दी होता है तो वो एक टेंशन में पड़ जाता है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं ठीक से कर पाऊँगी कि नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इतना मत सोचो। जितना सोचिएगा उतना ज़्यादा नर्वस होंगे, टेंशन होगा, पैनिक हो जाएंगे। तो डोंट पैनिक दिस टाइम। अगर आप पैनिक होते हो, अगर आप टेंशन में रहते हो, डरे हुए रहते हो, तो ये बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब के बारे में आप उतना मत सोचिए। अगर आप जितना सोचोगे उतना ज़्यादा पैनिक होगा, उतना ज़्यादा आपका बीपी हाई हो जाएगा। इस टाइम बोला जाता है कि एकदम नॉर्मल रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, ताकि आपका जो तबीयत हो वो ठीक रहे। क्योंकि आप अगर टेंशन में रहोगे, पैनिक करोगे, ये बहुत ज़्यादा आपका बॉडी को बहुत डिफ़िकल्ट में लेके जाएगा। तो ये आप बिल्कुल मत करना। और सबसे बड़ी बात, ये बच्चे पे असर ज़रूर पड़ेगा। तो ये चीज़ एकदम नॉर्मल रखिएगा, नॉर्मल रहना। क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, आप बीमार नहीं हो, आप मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप मरने जा रहे हो या ऐसा कुछ हो रहा है, एकदम नहीं। ये नॉर्मल बात है, हर कोई होता है, हर औरत, हर वुमेन एक दिन माँ बनती है। तो ये हर किसी के लिए बहुत डरा रहता है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही बड़ा एक स्टेप है, तो जिसके लिए थोड़ा सा डर तो लग ही जाता है। जितना भी आप सोचो, जितना भी आप नॉर्मल रहो, लेकिन ज़्यादा पैनिक मत कीजिएगा। ये बहुत बॉडी के लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बुरा असर हो सकता है। तो इसीलिए इससे निकलने के लिए मेरे पास एक छोटा छोटा सोल्यूशन है। वो है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं अकेली रहती थी। मतलब मेरा हस्बैंड का गवर्नमेंट जॉब है, इसीलिए मैं क्वार्टर में रहती थी। तो और मम्मी पापा से तो बहुत दूर रहती हूँ, सास ससुर से बहुत दूर रहती हूँ। तो इसके वजह से मैं भी अकेले रहती थी, कोई नहीं था मेरे पास। तो सिर्फ हस्बैंड के सिवा, तो हस्बैंड जब ड्यूटी करते थे या जॉब में जाते थे तो मैं अकेली ही रहती थी। और मैं उतना जानती भी नहीं थी किसी को उतना। तो मैं रोती थी, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, पैनिक हो जाती थी कि मैं किस तरीके से करूं। और मेरा बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता था, सर घूमता था, वोमिटिंग होता था ऑल टाइम। मैं कुछ खाना नहीं खा पाती थी, मुझे स्मेल अच्छा ही नहीं लगता था। तो इतना प्रॉब्लम होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपने आप को बिज़ी रहना पड़ेगा। तो मैंने किताब पढ़ा, मैंने बहुत नमाज कुरान। तो अगर आप लोग भी बहुत पैनिक हो तो किताब पढ़िए, बुक्स पढ़िए, आपका रिलीजन बुक्स पढ़िए, आप उसमें बिज़ी रहो। या कभी कभी टीवी में देखो, गाना सुनो, जो स्मूथ सॉन्ग होता है, रोमांटिक वाला सॉन्ग होता है, वो आप सुनो, ताकि आप अपने आप को बिज़ी रखो, बस उसमें खो जाओ। मतलब ये एक सलूशन है। अगर आप बैठे रहोगे, अगर आप अकेले बैठे रहोगे तो यही सब सोचोगे या बिज़ी रहो। अगर आप जॉइंट फैमिली में हो देन यू आर लकी कि आपके घर में बहुत सारे लोग हो जिसके साथ आप बात कर सकते हो, तब उसको उतना टेंशन नहीं होगा। लेकिन जो अकेले रहता है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। जब आप अकेले रहती हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस थोड़ा करना पड़ता है। तो इसीलिए, और अगर आप जॉब करते हो तब तो आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, आपको उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका बॉडीज़ में पूरा नॉर्मल, थायराइड, शुगर, ये सब अगर नॉर्मल है, तो आप पैनिक करके वो सब ज़्यादा ये कर दोगे, ख़राब हो जाएगा। तो इसकी वजह से डोंट पैनिक, सब नॉर्मल रहेगा।
अगर आप पैनिक करोगे आपके बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा, ये चीज़ आप सोचते रहिएगा तो ज़रूर आप ठीक हो गए। और ये बीमारी नहीं है, ये एक बहुत खुशी का चीज़ है जिसको आप इंजॉय करो। तो ये है आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।